नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शाश्वत शिक्षे सम्य शिखर जी में गुणायतन जो एक विश्व की अद्भुत और अनमोल कृति के रूप में साकार रूप लेने जा रहा है। यह विश्व का एक पहला आयतन है जहाँ पूजा आराधना के साथ साथ जैन धर्म के मौलिक तत्वों को, जैन धर्म में, जैन आगम में वर्णित 14 गुण स्थानों को, आत्मा से परमात्मा बनने के विज्ञान को जीवंत रूप में आधुनिक तकनीक के माध्यम से देख सकेंगे। बंधुओं, इस विशाल आयतन के साथ जो भी जुड़ेंगे वो निश्चित ही सौभाग्यशाली होंगे। सौभाग्यशाली ही नहीं होंगे, जो भी जुड़ेंगे उनका जुड़ाव आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा और गौरव का विषय बनेगा। बंधुओं, मैं आपसे, गुणायतन समिति आपसे निवेदन करती है कि आप जिन धर्म की अचिंत प्रभावना करने वाले इस गुणायतन से, गुणायतन की सदस्य योजना के द्वारा जुड़ करके अपने सौभाग्य सुरक्षित कीजिए। आपका सौभाग्य हमारा संबल बनेगा। हम उसके माध्यम से इस गुणायतन को साकार रूप देने में अपनी तत्परता से कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। आपके सक्रिय सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर घोषणा की गई थी, उसके आधार पर प्रतिदिन हमारे पास गुणायतन से नए जुड़ने वाले सदस्यों की सूचनाएं आ रही हैं। आज भी हमारे पास कुछ सूचनाएं आई हैं। मैं उनका उल्लेख करना चाह रहा हूँ। बंधुओं, आज हमारे साथ, गुणायतन के साथ जो पहले सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए थे परंतु गुणायतन की योजना से प्रभावित होते हुए कि वे जो पहले स्तंभ थे वो श्री निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री कैलाश चंद जी जैन, श्रीमती प्रतिभा जी जैन, पुणे, 5 लाख की राशि दे करके, और सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं 1 लाख रुपए की राशि दे करके श्री रोहित जैन, श्रीमती रीतिका जैन, रांची, डॉक्टर रश्मि गुप्ता, श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, भरतपुर, श्री प्रेमचंद जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, पंकज माधुरी पारखी, पूर्व बिरधा जैन, ललितपुर, और निर्माण सारथी के रूप में 51,000 रुपये की राशि देकर जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुषमा अशोक गोदरे, माता श्रीमती सुंदरबाई जैन, स्थान का नाम नहीं, श्री उदय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, सौरभ, गौरव, गीतिका, समायरा पाटनी, श्री, स्थान का नाम उल्लेखित नहीं है, और श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती बीना जैन, मेरठ, जो पहले निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए थे अब वो निर्माण साथी के रूप में जुड़ गए हैं। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और बंधुओं, 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं गुणायतन से श्रीमती सुधा जैन, श्री प्रमोद कुमार जैन, इंदौर, श्रीमती सरिता जैन, श्री मनोज सिंघल जैन, इंदौर, श्रीमती प्रेमलता रजनीकांत शाह, मुंबई, कुमारी मनुल जैन, बाकलीवाल, कोटा, श्री संदीप कुमार जैन, पाटनी, श्रीमती मीना जैन, कोटा, श्री दीपचंद जी जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, उज्जैन, श्री सज्जन जन भंडारी, जयपुर, श्रीमती आशु जैन, श्री अजय कुमार जैन, पंचकूला, श्री मनोज कुमार जैन, माताजी श्रीमती पुष्पा जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा जैन, स्वर्गीय रतनचंद जैन, हटा, श्री दीपक जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, भोपाल, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती नीलम जैन, पानीपत। ये सभी 11,000 रुपये की राशि देकर निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। हम आपके सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करते हैं। और बंधुओं, अब मैं नाम उल्लेखित कर रहा हूं उन सौभाग्यशाली महानुभावों का जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। उनमें सर्वप्रथम मैं घोषणा कर रहा हूं उस नाम की जो पूर्व में सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए थे परंतु अब वो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। निश्चित ही यह आपकी उदारशीलता और आपकी सौभाग्यशीलता प्रचायक है। श्रीमती चंद्रकांता जैन, ब्रिजेश, शीला, राजेश, मालती, यतीश, सुनीता, मनोज, सरिता, पंकज, संगीता जैन, संगीता जैन, अरहंत जैन, संस्कार जैन, ईशान जैन, अंकुर जैन, मिखिल, चीनू जैन, समस्त पंकज मेडिकल परिवार मुरैना से। बंधुओं, आप इनके परिवार को देख रहे हैं। बंधुओं, दूसरे क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं संस्थापक सदस्य के रूप में श्री योगेंद्र जी जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कुमारी ऐश्वर्या जैन, वैभव जैन, न्यू दिल्ली से। ये दोनों हमारे, हम इन सब का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपकी उदारता का सम्मान करते हैं और आपके उज्ज्वल भविष्य का कामना करते हैं।
और हम उसका अनुमोदना भी करते हैं आपका चंदे बंधु। और अब मैं आपको नहीं एक बंधुओं देवोदय महासंघ के लिए मुरैना से ही इन्हीं जो आज हमारे साथ संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री चंद्रकांता जी जैन एवं पंकज मेडिकल परिवार, इन्होंने देवोदय महासंघ के लिए 13,000 रुपये की राशि की भी प्रदान की है। हम आपके दाता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, एक टाली भूसा के लिए। और अब प्रथम प्रश्न के लिए मैं उपस्थित कर रहा हूँ गुरुदेव श्री पंकज जैन का जो प्रश्न है हमारे साथ। गुरुदेव, इनका प्रश्न है, हमारे इस जीवन की धार्मिक भावनाएं व संस्कार आगामी भावों में हमारे साथ जा सकते हैं क्या? जो नियम इस भाव में नहीं ले जाए वे अगले भाव में ले सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे इस भाव के नियम, संस्कार, धार्मिक भावनाएं अगले भाव में जा सकते हैं क्या? और जो इस भाव में नहीं लिए वो अगले भाव में ले सकते हैं क्या? देखिए, एक ही प्रसंग इस संदर्भ में पर्याप्त है। भगवान ऋषभदेव के साथ श्रीमती ने किसी भाव में मुनि राजों को दान दिया था। उस दान देने के संस्कार 10वें भाव में राजा श्रेयांश को फलीभूत हुए। ये किस बात का द्योतक है कि विशुद्ध भाव से किए गए धार्मिक कार्यों के संस्कार भाव भवांतरों तक इस आत्मा में जुड़े रह सकते हैं। इसका ये सबल प्रमाण है। इसलिए हमें अपनी धार्मिक भावनाओं, धार्मिक क्रियाओं को विशुद्ध भावों के साथ करना चाहिए। बहुत से संस्कार भावांतर में जाते हैं और बहुत सारे संस्कार छूट जाते हैं। ये हर जीव के अलग अलग परिणतियों पर निर्भर है, पर ऐसा सामान्यतः कहा जाता है कि कुछ संस्कार हम अपने पूर्व भाव से लेकर के आते हैं, जो वंशानुगत संस्कार होता है, जो हमारे कर्म के चक्र के साथ चलता है। जहाँ तक इस भाव में लिए गए नियमों का अगले भाव में लेने का सवाल है, यदि हम तीर्थंकरों के जीवन वृत्त को पलट कर देखें तो वहाँ हम पाते हैं कि उनके 10 भावों का इतिहास हमें दिखता है। और उन 10 भाव में जब जब वो मनुष्य हुए, श्रावक अवस्था में उन्होंने विशुद्ध रीत्या पात्रदान और देव पूजन करके श्रावक धर्म का पालन किया और हर भाव में मुनि बने। ये उनके भाव संस्कार का फल है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। और उत्तरोत्तर वो आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी तपस्या साधना भी बढ़ती है। तो यदि हम ठीक रीति से व्रत संयम का पालन करते हैं, भाव विशुद्धि के साथ व्रत संयम का अनुपालन करते हैं, तो वो संस्कार हमें भवांतरों में भी व्रत संयम चारित्र के अंगीकार करने की अनुकूलता प्रदान करते हैं। भवांतर के संस्कार का एक सैद्धांतिक उदाहरण दे रहा हूं। धवला में ऐसा आया कि सर्वार सिद्धि का जीव एक भवावतारी होता है, एक भाव में उसका मोक्ष हो जाता है। लेकिन वहां एक विशेष बात बताई कि सर्वार सिद्धि के जीव की 33 सागर की आयु होती है। पंच अनुत्तरों में रहने वाले भी 33 सागर की आयु वाले होते हैं। वो नीचे आकर नियमतम मुनि बन के हैं, वो मोक्ष जाते हैं। पर जो पूरी आयु भोग कर आते हैं, वे कम से कम अपने आयु के 8 वर्ष पहले तो मुनि बन ही जाते हैं। समझ गए? यानी किस बात का द्योतक है? ये संस्कार है। समझ गए? तो ये संस्कार जिसके अच्छे बने होते वो ऐसा करता है। दूसरा, जो 7वें नरक से आया हुआ जीव होता है, वो यहां आकर सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाता। ये किस बात का द्योतक है? ये संस्कार का द्योतक है।
तो भाव भावांतरों तक संस्कार हमारे साथ चलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, लिए गए नियम अगले भाव में पलेंगे या अधूरे नियमों को अगले भाव में हम ले सकेंगे, मैं तो आपसे कहता हूं, पल सकते हैं, नहीं पल सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इस विकल्प में पड़ो ही नहीं। तुम तो अभी जितना हो सके सो कर लो। आज करोगे तो कल कर पाओगे, कल की चिंता में आज को भी खो दोगे। अभी करो, भावांतर में पले न पले बात का विषय है। हो सकता है पल भी जाए और आखिरी क्षण में मति फिर जाए तो सब बंटाधार भी हो जाए, लेकिन अभी तो अच्छे से पालो और जितना करना अभी कर लो। अगले भाव को किसने देखा, ऐसी सोच रखनी चाहिए। इस भाव का जितना उत्कृष्ट हो सके वो कर डालो, फिर अगले भाव में जैसी अनुकूल साधन सामग्री हमें मिलेगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता मिलेगी, हमारे संस्कार फलीभूत होंगे, हम करेंगे। लेकिन उसकी सोच में, उसकी भरोसे आज को खोना ठीक बात नहीं। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से शैलेश सेठी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है कि अक्षय तृतीया में मुराजों को आहार देने से पुण्य का संचय होता है, लेकिन कोरोना काल में अभी संभव नहीं दिखता। तो क्या कोई श्रावक अपने घर के किसी छोटे बालक को मुनि का रूप देकर उसे हाथ में पीछी कमंडल, देखिए सवाल आ चुका है, मुझे लोगों ने बता दिया ये काम नहीं होना चाहिए। और मुनिवर सुधा सागर जी महाराज ने इस बात की पर काफ़ी अच्छे अपने विचार प्रकट किए। मुझे आज ही सुबह जानकारी मिली, मैंने सुना तो नहीं, पर उन्होंने निषेध किया और ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ये भावुकता में किया गया कार्य है, ये अच्छी बात नहीं है। आचार्य कुंद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, खेडे भी न कायब्बा पानी पत्तम सचेलम में। वस्त्रधारी शवस्त्र अवस्था वाले लोग खेल में भी इस तरह का कार्य न करें। मुनि की मुद्रा खेल की मुद्रा नहीं है। हाँ, भावनाओं से आप कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ से मंच से भी बोला था, टीवी के माध्यम से करो, और कुछ भी नहीं है तो केवल भाव बना लो तो भी उसका प्रभाव है। पर इस तरह की चीज़ें जो एक प्रकार की नाटक जैसी दिखती है, मुनि मुद्रा के साथ उचित नहीं। इस तरह का प्रश्न कई 3-4 प्रश्न आए थे। हाँ, सब दोनों जगह पूछते हैं। गुरुदेव, हाँ, रीठी कटनी से हाँ, कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव प्रार्थना क्या है? सुना है इसके कई स्वरूप हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? और गुरुदेव, हमें कब कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? हमारे ऊपर कोई खतरा ना आए यह प्रार्थना, या हम इनका निडरता से सामना कर सकें यह प्रार्थना, दोनों में कौन सी प्रार्थना श्रेष्ठ है? देखिए, प्रार्थना शब्द बहुत व्यापक है। अपने इष्ट आराध्य के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव से की गई कामना को प्रार्थना कहते हैं। ये प्रार्थना कई रूपों में होती है। अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए भी प्रार्थना की जाती है, कामनाओं की पूर्ति के लिए भी प्रार्थना की जाती है, और कामनाओं से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना की जाती है। कामना की पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना बड़ी स्थूल होती है, और कामना से मुक्ति के लिए की गई प्रार्थना बड़ी यथार्थ होती है। हमारी कोशिश हो कि हम अपनी प्रार्थना को कामना मूर्ति रूप न करके कामना मुक्ति रूप करें। तो एक तो कामना की पूर्ति के लिए, एक कामना की मुक्ति के लिए, और एक प्रार्थना केवल गुणानुवाद रूप होती है, और एक प्रार्थना होती है स्वयं को सशक्त और समर्थ बनाने की, खुद के जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में अपनी स्थिरता बनाए रखने की, जीवन की सकारात्मकता को बढ़ाने की, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने की। ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये प्रार्थना हमारे जीवन को बहुत अच्छे से रूपांतरित करती है। एक प्रार्थना है स्वपर के हित के, लोक के कल्याण के, सबके मंगल, आरोग्य और क्षेम की भावना से की गई प्रार्थना है। तो प्रार्थना अलग अलग संदर्भों में अलग अलग है। मैं तो यही कहूँगा, सबसे उत्तम प्रार्थना क्या है? संकटों को टालने की प्रार्थना न करो, संकटों में दृढ़ बने रहने की, उनमें अटल बने रहने की प्रार्थना करो। रविन्द्रनाथ टैगोर की शब्दों में बहुत अच्छी बात है, हे प्रभु, मैं आपसे इसलिए प्रार्थना नहीं करता कि आप मेरे कंधों का बोझ उतार दो। हे प्रभु,
मैं आपसे इसलिए प्रार्थना नहीं करता कि आप मेरे कंधों का बोझ उतार दो, मैं प्रार्थना केवल इसलिए करता हूँ कि मेरे कंधों को इतना सबल बना दो कि मैं इससे बड़े बोझ को भी झेल सकूं। बस यही सोच अपनी होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कोटा राजस्थान से कुमार मेधांश जैन पाटनी पूछ रहे हैं, गुरुदेव कोई जैनी सेना में भर्ती होकर दुश्मन को मारता है तो उसको हिंसा का पाप लगेगा या नहीं, और लगेगा तब क्या जैनियों को सेना में भर्ती होना चाहिए? देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। सैन्य कर्म करना जैनों के लिए कतई बुरा नहीं। हमारे यहाँ असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्मों को अपनी जीविका का आधार बताते हुए उसके अनुरूप जीवन यापन करने की बात की है। भगवान ऋषभदेव ने ये संदेश दिया है। हम जो सैन्य कर्म में सम्मिलित होते हैं, अगर जो लोग होते हैं वो किस लिए होते हैं? किसी पर आक्रमण के लिए नहीं, अपितु देश की सुरक्षा के लिए। वहाँ जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा है। विरोधी हिंसा गृहस्थ के लिए क्षम्य है, और इस तरह के कार्यों में अगर कोई जैन जाता है तो बुरा नहीं है। हम अगर जैन परंपरा के इतिहास को पढ़ें तो अनेक राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े युद्ध जीते, और अनेक राजा महाराजाओं के काल में ऐसे ऐसे क्षत्रप हुए जो उनके सेनापति बने, और उन्होंने युद्ध में बहुत बड़ी विजय दिलाई। भामाशाह के विषय में आप लोगों ने सुना होगा कि भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप को छोड़ के लिए सौंप दिया, लेकिन इतना ही नहीं किया, खुद राणा प्रताप के युद्ध का नेतृत्व भी किया। तो ये हमारे वीरोचित कर्तव्यों का एक उदाहरण है, और इस संदर्भ में पद्म पुराण का एक प्रसंग आप सबके लिए मैं पर्याप्त समझता हूँ। उसमें लिखा है कि अगर कोई जैन वीर, यदि कोई जैन वीर रणांगन के लिए जाता है तो एक और अगर जीत कर आता है तो विजय का सेहरा लिए उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना जीत कर आ जाए तो उसकी धर्मपत्नी उसके सिर पर विजय का सेहरा रखेगी, और यदि वीर गति को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग की सुरांगना। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुवार अभी तक असत्य वचनों के बारे में सुना था कि वे अप्रिय होते हैं, किंतु आज मैंने पढ़ा कि सत्य भी अप्रिय हो सकता है। गुरुदेव, सत्य कड़वा तो होता है लेकिन अप्रिय कैसे हो? जब अप्रिय है तो प्रिय सत्य कौन सा है? देखिए, अप्रिय सत्य बिल्कुल कभी कहना भी नहीं चाहिए। जैसे किसी अंधे को अंधा कह दिया, काने को काना कह दिया, ये सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है, अप्रिय है, और ऐसे अप्रिय सत्य से व्यक्ति को बचना चाहिए। हम अप्रिय सत्य कभी ना कहें, प्रिय असत्य न कहें, तब काम होगा। पूज्य गुरुदेव, नासिक महाराष्ट्र से श्री अशोक जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मैं आपके सकारात्मक विचारों से बहुत प्रेरित हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि अक्सर जब भी किताबी ज्ञान का जिक्र आता है तो लोग किताबी ज्ञान को सर्वथा अर्थहीन ठहरा देते हैं, पर गुरुदेव क्या किताबी ज्ञान के द्वारा लिखकर पढ़कर जीविका चलाने योग्य बनना सराहनीय नहीं होना चाहिए? सभी को एक ही मापदंड पर तोलना कहाँ तक उचित है, कृपया समझाएं। देखिए, किताबी ज्ञान को सर्वथा निषेध करना अच्छी बात नहीं है। वो अर्थकरी विद्या है और उसका उपयोग करना चाहिए। और आज लोग, बहुत सारे लोग किताबी ज्ञान के ही बल पर लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं और उससे अपनी जीविका चला रहे हैं, पर वो जीवन के निर्वाह में तुम्हारे लिए काम आ सकती है, लेकिन जीवन के कल्याण में नहीं। जीवन का कल्याण कोरे किताबी ज्ञान से नहीं होगा। जीवन का कल्याण तभी होगा जब तुम यथार्थ को आत्मसात करो। गुरुदेव, अमर पाटन मध्य प्रदेश से नंदन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, हम जब खेत में कोई बीज नहीं डालते हैं तो उसमें कई अनुपयोगी वनस्पति की उपज हो जाती है। वैसे ही अगर मन में सकारात्मक के बीज नहीं डालें तो उसमें नकारात्मक फसलों का जन्म हो जाता है। क्या यही हमारे दुख का कारण है? नकारात्मक फसल पैदा न हो उसके लिए अपने मन में कौन से बीज डालें ताकि अच्छी फसलें पैदा हो सके? बात बिल्कुल सही है। परती जमीन में खरपतवार उगाती है, अगर उसमें बीज बोना है तो उसे हमेशा जोतने बखरने की ज़रूरत है, और उस पर जोतते बखरते रहने से वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी और कारगर होगी। इसलिए उसे जोत बखर करके काम करना चाहिए।
और ये जोत बखर की वृत्ति हमेशा बननी चाहिए। मन में यदि आपने कोई अच्छी बात नहीं डाले तो कभी जीवन में फलीभूत नहीं होगी। हमें सुविचारों की खाद हमेशा डालना चाहिए, सुविचारों का बीज डालना चाहिए और संकल्पों का बीज डालना चाहिए और उसमें सुविचारों का खाद पानी देते रहना चाहिए। यदि ऐसा हम करेंगे तो हमारी चित्त की भूमि में सद्गुणों की ऐसी फसल लहलहाएगी जो हमारे जीवन को उन्नति के शिखर तक पहुंचा देगी। पूज्य गुरुदेव, चिकागो यूएसए से उदय जैन कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म के अनुसार अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या है और इसकी जीवन में क्या महत्ता है और हमारे जीवन में इसे कैसे उपयोग में लाएं, कृपया समाधान करें। आज से कुछ दिन पहले मैंने जब महावीर जयंती का प्रसंग था तो एक दिन पूरा प्रवचन ही अनेकांत और स्यादवाद पर दिया था। मैं सलाह दूंगा कि उस प्रवचन को पूरा सुने तो विस्तार से समझ जाएंगे, लेकिन आपने पूछा है तो अत्यंत संक्षेप में, क्योंकि ये सत्र उतने विस्तार से उत्तर देने का नहीं है, इससे संक्षेप में अनेकांतवाद और स्यादवाद के विषय में मैं इतना ही कहूँगा। अनेकांत वैचारिक सहिष्णुता का आधार है, स्यादवाद वाणी संयम का एक माध्यम है। अपने जीवन में वैचारिक सहिष्णुता और वाणी पर संयम दोनों अत्यंत अपेक्षित है। जैन दर्शन कहता है कि हम वस्तु, जो भी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है, वे वस्तु वैसी नहीं है जैसी हम देखते हैं, अपितु उस जैसी अनंत दृष्टियों से देखे जाने योग्य है। वो परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है। उस वस्तु का समग्र ज्ञान पाने के लिए हमें चाहिए कि हम व्यापक दृष्टि रखें, समग्रता से पहचानें, और इसी समग्रता से बोध कराने वाली दृष्टि को अनेकांत कहते हैं। अनेकांत का मतलब है परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों से युक्त वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि। जब तक हम समग्र बोध नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान अधूरा होगा। यदि हम कोई कहे कि हिमालय किधर है तो यहाँ से हमारा उत्तर होगा उत्तर में, पर यही सवाल यदि किसी चीन के व्यक्ति से कहा जाए तो वो कहेगा दक्षिण में। हिमालय उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, ये वही समझ सकता है जिसकी दृष्टि व्यापक है, जो अनेकांत परक दृष्टि को लेकर के चलता है। और ये दृष्टि यदि हमारे जीवन व्यवहार में आ जाए तो हम वाकई में वैचारिक सहिष्णुता के धनी बनेंगे, और जब इस स्तर पर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में मानसिक हिंसा बचेगी। आपस में तालमेल और सामंजस्य बैठाने के लिए हमें इस अहिंसा को आत्मसात करके चलना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा व्यवहार भी नहीं बन सकता। हम अपनी बात पर अड़े नहीं, अपितु सामने वाले की बात का भी आदर करें। अनेकांत का ये पाठ है। केवल अपनी ही बात पर अड़े रहना एकांत है, और अपनी बात के साथ साथ सामने वाले की बात का आदर रखना अनेकांत है। तो अनेकांत हमारे जीवन उत्थान का आधार है, और इसलिए हमें अनेकांतात्मक दृष्टि सतत रख करके चलनी चाहिए। स्यादवाद उस अनेकांतात्मक वस्तु के प्रतिपादन के लिए अपनाई जाने वाली भाषा शैली है, जो अपने साथ सामने वाले का भी सत्कार करती है, सम्मान करती है। जब तक हम ऐसी व्यापक दृष्टि नहीं रखते तब तक हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव, कारंजा लाड़ महाराष्ट्र से अपेक्षा वैद्य कह रहे हैं, गुरुदेव लेशिया का भावना एवं मनोविज्ञान से क्या संबंध है? यदि है तो कैसा है, स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, लेशिया के ऊपर मैंने पिछले वर्ष पूरी प्रवचन की श्रृंखला दी थी, मेरे ख्याल से मई महीने में 7 प्रवचन हैं हमारी 6 लेशिया पर। अब मैं आप सबसे कहूँगा वो सारे प्रवचन प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध हैं। मई महीने में 2020 के मई महीने के उन प्रवचनों को आप सुने तो उससे आपको काफ़ी कुछ बोध मिलेगा। पर आपने एक सवाल पूछा है तो उत्तर तो संक्षेप में मैं यहाँ देना ही चाहूँगा। लेशिया है क्या? हमारी भावनाओं का रंग। हमारी प्रवृत्तियों और आवेग संवेग से हमारे भावों में एक अलग रंग बनता है, उसको लेशिया कहते हैं। जो प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है वो लेशिया है। हमारे यहाँ कहा गया योग प्रवृत्तियाँ कसायोदयानुरंजित योग प्रवृत्ति लेशिया। तो हमारे अंदर की जो आवेग हैं, संवेग है, उसके साथ जो हमारी एक्टिविटीज़ है, हमारी प्रवृत्तियाँ हैं, उससे हमारी चेतना में एक रंग बनता है, उस रंग को लेशिया कहते हैं। बोल चाल की भाषा में यदि मैं कहूँ तो वो हमारे भावों के रंग को लेशिया कह सकते हैं। ये केवल
समझने की दृष्टि से है कि जैसे कुछ कृष्ण लेशा से लेकर शुक्ल लेशा तक 6 लेशाएँ बताई है। इन 6 लेशाओं में रंगों में जिस तरह की डार्कनेस और धीरे धीरे लाइट होती हुई व्यवस्था है, वैसे ही हमारे भावों में अंतर है। ये बात जैन मनोविज्ञान के माध्यम से प्रकट की गई है और मैं समझता हूँ आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी बात को किसी न किसी रूप में मानता है। हमारे मनोविज्ञान के विद्वान आज 14 मूल वृत्तियों को मानते हैं और वे सारी मूल वृत्तियाँ कहीं न कहीं से इस लेशा से जुड़े व्यक्तित्व से प्रभावित है और वो वृत्तियाँ हर मनुष्य में हीनाधिक रूप में रहती है और हमारे भावों में उतार चढ़ाव होते रहता है। तो हम अगर अपनी भावधारा को बदलें तो लेशा की विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मनोविज्ञान ये हमेशा कहता है आप जो होना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप रहना चाहते हैं, वैसे आप बार बार भावना भाव तो कालांतर में आप वैसा हो सकते हैं। यानी भाव विशुद्धि को बढ़ाने की भावना रखने से हम अपने भावों को विशुद्ध कर सकते हैं। ये लेशा हमारे भावों की विशुद्धि की अभिव्यक्ति है और वो हम अपने भावों के बल पर जगा भी सकते हैं। हम जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे लोगों के मध्य रहते हैं, वैसे हमारी विचारधारा बनती है और उस विचारधारा के परिणाम स्वरूप वैसी लेशा भी बन जाती है। जैसे नरकों में जितने भी जीव होते हैं उनकी नियमतः अशुभ लेशाएँ ही होती है और स्वर्गों के जीव जो होते हैं उनकी शुभ लेशा होती है। ये नरकों में अशुभ लेशा और स्वर्गों में शुभ लेशा की वजह क्या है? वजह है वहाँ का वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का द्रव्य छेद काल भाव। तो वो सब उनके मनोवृत्ति पर का अंग बन जाता है। ऐसे ही हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि हम भी जैसे लोगों के बीच रहेंगे हम अपनी लेशा को वैसा बना सकते हैं। हमारी जैसी चिंतन धारा होगी, हमारी जैसी भाव धारा होगी, हमारी लेशा वैसी बन सकती है जो आज के मनोविज्ञान से बहुत मेल खाती। गुरुदेव, गया बिहार से मुन्ना जैन कह रहे हैं, गुरुदेव एक आदमी रोज कमाता है और खाता है और थोड़ा बहुत पैसा बचाता है, लेकिन उसे दान देने की इच्छा होती है। वह किसी से कर्ज लेकर दान करता है और उसे थोड़ा थोड़ा करके चुका देता है, तो वह दान की श्रेणी में आएगा कि नहीं और इसका पुण्य उसको मिलता है कि नहीं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसी विषम स्थिति में भी दान करता है तो ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है और चुका देता है, लेकिन मैं आपको ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि आप कर्ज लेके दान दो। आपने दान दिया, ये बड़ा पुण्य का कर्म है और आपके बहुत बड़े साहस और श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, लेकिन शास्त्र कहते कर्ज लेकर दान मत दो। कदाचित तुम दान दे दिए, कर्ज लेके दे दिए और इसी बीच तुम्हारी आयु पूरी हो गई तो तुम इस दुनिया से कर्जदार बन करके जाओगे। अगर तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है तो जितना है उतना ही दो, मैं है वो दो। और कर्ज लेकर दान देने के बाद सामने वाले का कर्ज चुकाने की अपेक्षा कोई ऐसा बड़ा अवसर आता है जिसमें तुम्हारे मन में बड़ा दान देने का भाव हो, पर अभी वर्तमान में तुम्हारी अनुकूलता ना हो, तो आयोजकों को बोल दो मैं ये दान आज ले रहा हूं और ये दान राशि में इतने दिनों में देने में समर्थ रहूंगा, और वो भी तब जब मैं इस दुनिया में रहूं और मेरी आज जैसी पोजीशन रहे। अगर आपकी बात को वो स्वीकार कर ले तो आप अपना दान दे दो, नहीं तो अवसर रखो और जब आपके पास सामर्थ्य आ जाए तब दान दो। कर्ज लेकर दान देना कतई उचित नहीं। पूज्य देव, गया बिहार से ही तोभ्यम अनन्या गंगवाल, रम्यक नमी गंगवाल संयुक्त रूप से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, हम लोग दोस्तों से मिलते हैं और कभी कभी मोक्ष या धर्म के बारे में चर्चा चलती है, तो चर्चा चलते चलते झगड़ा भी हो जाता है। हम कहते हैं हमारा धर्म अच्छा है, वीतरागता सिखाता है, वह कहता है हमारा धर्म अच्छा है, हमारा देश प्रेम सिखाता है, प्रभावना करना सिखाता है। तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए? हमेशा दोस्तों के बीच इस तरह के टॉपिक पर चर्चा ही नहीं करना चाहिए। चर्चा इसलिए नहीं करना चाहिए कि दोनों को धर्म के विषय में आधी अधूरी ज्ञान है, और ऐसे लोगों को कहना चाहिए बहस का मुद्दा नहीं है, धर्म बहस करने के लिए नहीं है, जीने के लिए है।
तुम्हें तुम्हारा धर्म अच्छा लगता है, तुम अपने धर्म को अच्छे से पालन करो, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे पालन करने दो। धर्म बहस की वस्तु नहीं है, धर्म तो अपनाने की चीज़ है, धारण करने की चीज़ है। मेरे धर्म को मैं धारूं, तुम्हारे धर्म को तुम धारो, तुम्हारी जो समझ और संस्कार है उसके अनुरूप तुम चलो, मेरे जो समझ और संस्कार है उसके अनुरूप मैं चलूँगा। ऐसी दृष्टि जब बनेगी तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव वक्त भी सिखाता है और गुरु भी सिखाते हैं, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर इम्तहान लेते हैं और वक्त इम्तहान लेकर सिखाता है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम सबके जीवन के विकास में सबसे ज़्यादा प्रभाव गुरु की शिक्षाओं का पड़ता है या वक्त की शिक्षाओं का? देखिए, शिक्षा शिक्षा होती है और जो हमें सीख दे दे वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उससे हमारा जीवन रूपांतरित करता है। कई लोगों को गुरु से शिक्षा मिलती है और कई लोग वक्त से भी सीख नहीं ले पाते। मैं तो इतना कहूँगा कि अगर गुरु की शिक्षा के अनुरूप चलोगे तो तुम्हें वक्त से कभी सीख लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हर इम्तिहान में तुम सफल होगे। और जो गुरुओं की बातों को अनदेखा करते हैं, गुरुओं की बात को नहीं सीखते, उनसे कोई सीख नहीं लेते, वो वक्त के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। तो हमें गुरु के द्वारा दी गई सीख को हमेशा याद आत्मसात करना चाहिए, अंकित रखना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें केवल ज्ञान ही नहीं देते हैं, जीवन के हर इम्तिहान में सफल होने का मंत्र भी देते हैं। वक्त कितनी भी बड़ी परीक्षा ले, अगर गुरु के ज्ञान को तुमने आत्मसात कर लिया तो उस परीक्षा में 100% अंक पाने के हकदार बन जाओगे। और गुरु की बात को तुमने उपेक्षित कर दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। पूज्य गुरुदेव, भिंडर राजस्थान से चेतन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव 86 ध्यान डूंगरी भिंडर मंदिर निर्माण कमेटी की ओर से पारसमल पचौरी, डॉक्टर महावीर जैन, प्रकाश चंद धर्मावत, जयप्रकाश वनावत और चेतन प्रकाश भादावत की ओर से विनम्र नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भिंडर स्थित 86 ध्यान डूंगरी में नवीन 29 जिनालयों का निर्माण कार्य अनवरत इस कोरोना काल में भी निर्विघ्न रूप से चल रहा है। यह केवल आचार्य श्री और आपके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। गुरुदेव, कोरोना काल के दौरान भिंडर स्थित दोनों मूल नायक भगवान आदिनाथ की शांति धारा कोरोना पीड़ित द्वारा करने पर कोरोना से पीड़ित पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो गुरुदेव, क्या यह श्रद्धा से संभव है या कठिन दौर में भगवान को याद करने से संभव है, या यह प्रतिमा या चमत्कार है श्रद्धा का? देखिए, ध्यान डूंगरी का एक अलग अनुभव है। लगभग हमारा 4 महीने का प्रवास भिंडर के ध्यान डूंगरी में रहा और वाकई में वहाँ की एक अलग ऊर्जा, एक अलग अनुभूति और वहाँ हमारे चिंतन में एक अलग प्रकार की धार प्रकट हुई थी जिसे मैंने महसूस किया। और वहाँ मंदिर का निर्माण कार्य पूरे संगमरमर के पत्थर पर बहुत भव्य 29 मंदिरों का संकुल अपने आप में अद्भुत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको आशीर्वाद दूंगा कि इस विषम स्थिति में भी आप लोग लगन के साथ अपने कार्य को संपन्न कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है कि शीघ्र उस कार्य को संपन्न करें। जो लोग लगे हैं वो पूरी तरह लगकर अपना काम करें। आपने कहा है कि ऐसे समय में शांति धारा करने पर कोरोना पॉजिटिव का स्वास्थ्य ठीक हो गया, ये बहुत अच्छी खबर है। पर मैं ये कहूँगा कि हम इस मौके पे पूरे देश में खूब शांति धाराएँ हो रही है, पूजा अनुष्ठान हो रहा है। विपत्ति की घड़ी में पूजा प्रार्थना हमारे लिए बहुत बड़ा आधार होता है, वो हमें करना चाहिए। उससे हमारा मनोबल मजबूत होता है, हमें एक आलम्बन मिलता है। लेकिन इनके भरोसे मत बैठिए। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि तुम्हें कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ तो शांति धारा करा लो, ठीक हो जाओगे। दवाई नहीं कराओ, दवा का काम दवाई करेगी, क्योंकि ये जिस तरह की स्थिति है उसको करो। पर पूजा पाठ या शांति धारा आदि करने से एक सकारात्मक वातावरण बनता है, हमारा मनोबल संयत होता है, हमारे हृदय में आत्मविश्वास जागृत होता है कि नहीं मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं शांति धारा हो गई, अब मुझे उसका लाभ मिलेगा। और मंत्रोच्चार से उत्पन्न तरंगे काफ़ी हद तक उसे सकारात्मक बनाती है। लेकिन एक बात को कभी भूलना मत, यदि व्यक्ति की आ जाए तो कोई नहीं बचा सकता। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। इसलिए मैं ऐसी बातों पर कभी
विश्वास नहीं करता और इस तरह की विचारों को मैं ज़्यादा प्रचारित भी नहीं करना चाहता कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। इसमें लोग ज़्यादा महिमा मंडित कर लेते हैं, पर उसमें जब कभी विपरीत परिणाम होता है तो लोगों की श्रद्धा उठ जाती है। ये लाभ होता है, और सबसे प्रत्यक्ष लाभ मनोबल का स्थिर होना, आत्मविश्वास का जग जाना, और इससे हमारी पुण्य की वृद्धि होती, परिवर्तन भी होता है। लेकिन आज ये हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए न दवा काम कर रही है न दुआ काम कर रही है। 3-3 दिन में ही खेल खत्म हो रहा है लोगों का। क्या कर सकते हैं, लोग समझे उससे पहले ही कहानी खत्म हो रही है। तो ये कहर है, क्या पता कब किसको लपेट ले। पर ऐसे मौके पे व्यक्तियों को पुण्यवर्धक क्रियाएं करना चाहिए। ये हमारे जीवन के उत्थान में एक निमित्त बनेगी और ये हमारे कल्याण का एक बड़ा आधार बनेगा। इसलिए जहाँ जहाँ भी इस तरह की शांति धारा आदि हो रही है वो करिए, श्रद्धा के साथ कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, लेकिन बाकी चीज़ों को भी जोड़ करके चलिए। और इसमें मैं एक सलाह और दूंगा, संयम से रहिए। अभी देश के बहुभाग में पूर्ण लॉकडाउन है। आपको चाहिए कि आप अपने आप को संयत रखिए, बाहर के प्रभाव से अपने आप को बचाइए, क्योंकि थोड़ी सी चूक महान भयावह हो सकती है। पूज्य गुरुदेव, मैं बड़ौदा गुजरात से नेहा जैन कह रही हैं। गुरुवर दान भी एक एफडी की तरह है, लेकिन एफडी में यदि ब्याज जमा खाता नहीं हो तो ब्याज ऑफिस खाते में जमा हो जाता है। क्या? एफडी में यदि ब्याज जमा खाता नहीं हो तो ब्याज ऑफिस खाते में जमा हो जाता है। मतलब एफडी में यदि ब्याज के साथ कोई सा खाता नहीं हो तो वो ब्याज चला जाएगा ऑफिस के खाते में। अच्छा, अगर दान दातार को मोक्ष की प्राप्ति डेबिट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, अगर दान दातार को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो दान किस खाते में जाएगा? बहुत अच्छा सवाल। प्रवचन में आप क्या ऐसा है? हाँ, आपने एक दिन प्रवचन में बताया कि दान के संस्कार 10 भाव तक रहते हैं। अब फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह पुण्य क्रेडिट की अवधि भी फिक्स्ड होती है क्या? बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार 10 वर्ष से अधिक समय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं बना सकते हैं। तो क्या ऐसा नियम जैन धर्म में भी है कि दान के संस्कार 10 भाव तक ही रहेंगे? नमस्ते गुरुवार। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दान वाकई में पुण्य का पूंजी निवेश है। आपने इसे फिक्स्ड डिपॉजिट से जोड़ा है और फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर ब्याज मिलता है, रकम मिलती है। पर मैं इसे और एक कदम आगे जोड़ता हूँ कि दान को एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह मत देखो, इसे बीजारोपण की तरह देखो। एक बार यदि हमने कोई पेड़ लगा दिया, बीज बो दिया, तो वर्षों तक उसमें फल लगते रहते हैं। और एक बीज बोने से हजारों हजार फल मिलते हैं। हमने 1 रुपया दान में लगाया, वो अनंत गुना फलता है और वो भवांतरों तक फलता है और उसका लाभ पीढ़ियां उठाती है। एक व्यक्ति ने कोई पुण्य का कार्य किया, उस पुण्य का लाभ लाखों करोड़ों लोग करते हैं। देखिए, पुण्य का फल फलता हुआ मैं आपको एक दूसरे रूप में दिखा रहा हूँ। चामुंड राय ने भगवान बाहुबली की एक प्रतिमा जी विराजी। उन्होंने पुण्य किया, अपना दान लगाया और उस पुण्य का लाभ आज कितने लोग ले रहे हैं? ये किसका फल है? चामुंड राय के पुण्यों का ही तो फल है, जो एक के किए हुए पुण्य के फल का भोग अनेक जीव कर रहे हैं और नया पुण्य का बंध कर रहे हैं। ये व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। पेड़ कोई लगाता है, फल पीढ़ियां खाती है। आज तुमने दान का सत्कर्म किया, परिणाम कई पीढ़ियों तक को मिलता है। इसलिए दान करने में कभी पीछे नहीं हटना।
आपने सवाल किया कि अब 10 भाव तक संस्कार रहते हैं, हम मोक्ष चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? तो देखो ऐसा है, हमारे यहाँ एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में थे, ब्रह्मचारी थे, बाद में उनको दीक्षा लेनी थी, पेंशन हो पर थे। अब दीक्षा लेनी है तो क्या करें? अपने पेंशन का क्या करें? साधु बनने के बाद तो पेंशन लेना नहीं है, पेंशन और किसी को दे सकते नहीं है। अब क्या करें? तो भैया पेंशन का परित्याग करो, पेंशन का परित्याग करो। और वो पेंशन का परित्याग किए, दीक्षित हो गए। तो मोक्ष जाने के लिए भी जन्म जन्मांतरों के संचित पुण्य भी छोड़ने पड़ते, छूट जाते हैं, समझ गए? और वो ऐसे नहीं छूटते हैं, सारे जन्मों का पुण्य अरहंत अवस्था में एक साथ फलता है और भोग लिया जाता है, उसे भस्म कर देते हैं। पुण्य फला अरिहंता, अरहंत अवस्था पुण्य के फल स्वरूप है। उसको इस तरह से भोगो जो अनेक लोगों के पुण्य का कारण बनता है। एक अरहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा अपने उस पुण्य के साथ गुण वैभव को बढ़ाते हुए धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, तो उससे पुण्य और मोक्ष का मार्ग युग युगांतरों के लिए खुला रहता है। बस यही एक व्यवस्था है। तो आपकी एफडी है, जब तक आपके लिए जरूरत है आप उपभोग करो, और नहीं तो आपके पास एक दूसरा विकल्प है, चैरिटी कर दो, है ना? चैरिटी कर दो, वो अक्षय लाभ का आधार बनेगा। तो ऐसी दृष्टि होगी तो निश्चित वह आपके जीवन के लिए एक अच्छा प्रेरणा का आधार बनेगा। अब गुरुदेव मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं का आमंत्रित करता हूँ। प्रथम क्रम में श्री सुभाष जी जैन CEO गुणायतन के, और वो आ रहे हैं तब तक गुरुदेव उदयपुर राजस्थान से अनिल मेहता कह रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा हो तो उस दरमियान उस व्यक्ति को घड़ी उपहार देने से क्या समय बदल सकता है? बिल्कुल, घड़ी का उपहार देने से व्यक्ति का समय नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, घड़ी से सीख लेने के लिए तैयार हो जाए तो समय जरूर बदल सकता है। हाँ, सुभाष जी CEO गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, इतिहास में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में समाज, देश और धर्म की विभिन्न माध्यम से सेवा की है, किंतु उनका बहुत अल्प आयु में ही प्रभु के चरणों में विलय हो गया। इस क्रम में, इस श्रृंखला में अगर देखें तो स्वामी विवेकानंद, महारानी लक्ष्मीबाई और छत्रपति शिवाजी आदि इतिहास पुरुष हुए हैं। और हमारे गुणायतन में भी अभी कुछ वर्षों पहले श्री विजय जी गंगवाल गया से हमारे इतने कर्मठ कार्यकर्ता थे, चले गए थे। और अभी दो दिन पहले, परसों, हमारे मुकेश जी भी, हमारे परियोजना निदेशक, हम सबको छोड़कर चले गए इतनी अल्प आयु में। महाराज श्री, बचपन में सुना था कि भगवान जिसको ज़्यादा प्रेम करते हैं उसको अपने पास बुला लेते हैं, तो क्या यही क्रम है इनका, ऐसे महापुरुषों का अल्पायु में चले जाना? देखिए, ये बात सही है कि इतिहास को पलटकर हम देखते हैं तो महापुरुषों में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अल्पायु में चले जाते हैं। आप आम अन्य महापुरुषों की बात जाने दीजिए। भगवान ऋषभदेव के काल की औसत आयु 1 पूर्व कोटि थी। ऋषभदेव 84 लाख पूर्व में ही चले गए। भगवान महावीर के काल में 120 वर्ष की आयु थी, वो 72 वर्ष में ही चले गए। मेरे ख्याल से 2-4 ही तीर्थंकर होंगे जो अपने काल की उत्कृष्ट आयु तक रहे, शायद कोई भी ना हो, लेकिन अल्पायु में गए। सवाल ये नहीं कि हम कितना जिए, सवाल ये है कि हम कैसे जिए।
विवेकानंद जैसे लोगों की 40 साल की जिंदगी भी बहुत बड़ी है, और जो लोग आज अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते वो 100 साल भी जीकर कुछ नहीं कर सकते। किसी की ये पंक्ति बहुत प्रेरक है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। सवाल इसका नहीं है कि हमने कितना जिया, सवाल यह है कि जीकर क्या किया। तो ये लोग गए हैं, ये मरे नहीं हैं, ये मर करके भी अमर हो गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। मरता वो है जो अपने जीवन में कोई उपलब्धि अर्जित नहीं करता, और जो मनुष्य जीते जी उपलब्धियों को अर्जित करता है, मर करके भी वो अमर हो जाता है। वे लोग अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लेते हैं और पीढ़ियों तक लोगों के उदाहरण बन जाते हैं। जितने भी महापुरुष उनके जीवन को आप इस रूप में देख सकते हैं। आपने कहा कि अच्छे लोगों को जो भगवान के प्रिय होते हैं, भगवान उनको अपने पास बुला लेते हैं, ये तो लोक व्यवहार की बात है, पर मैं इसे एक संयोग के रूप में ही देखता हूँ। जिस व्यक्ति का जैसा संयोग होता है उसे उसी अनुरूप देखना चाहिए। सिद्धांत शास्त्र के विषय की दृष्टि से एक बात आप सबको बताता हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अनुदिश और अनुत्तर विमानों से आया हुआ जीव भी 8 वर्ष की आयु लेकर के मर जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए, जो हमारे सिद्धांत शास्त्रों में बताया। 8 वर्ष की आयु में मर गया और जहां से आया मर के वहीं चला गया। ऐसा शास्त्रीय विधान है कि अनुदिश और अनुत्तर विमानों में मुनि महाराज ही जा सकते हैं, और वो भी सम्यक दृष्टि, और वहां से वो सम्यक दर्शन के साथ यहां आते हैं। तो सवाल क्या कि सम्यक दृष्टि तो अल्पायु नहीं होता, फिर ये 8 वर्ष की आयु लेकर क्यों आए? तो इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जिस उम्र में संयम धारण करने की योग्यता आ जाए वो अल्प आयु नहीं कहलाती। यानी 8 वर्ष की आयु भी बहुत है यदि उसने संयम धारण कर लिया। इसलिए लोक व्यवहार में ऐसा लगता है कि इनकी आयु अल्प है, इनकी आयु अधिक है। आयु कितनी है इसका कोई अर्थ नहीं, आयु में हमने क्या किया ये अर्थमान है। इसलिए हमें उसी संदर्भ में देख करके चलना चाहिए और इन बातों को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। आयुष जैन सूचना आपका कुछ है? सुभाष जी कोई सूचना है शायद आप? गुरुदेव के चरणों में मैं बहुत दुखद प्रसंग के साथ यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारे परियोजना निदेशक श्री मुकेश जी जैन मेट्रो, जो गुणायतन के परियोजना निदेशक के साथ साथ निर्माण मंत्री और ट्रस्टी भी थे, उनका देवलोक गमन परसों 14 मई को हो गया। हम सभी पूरा गुणायतन परिवार इससे बहुत शोक संतप्त हैं तथा हम उनके इस श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पारस चैनल पर कल शाम को 5 बजे 17 मई 2021 को शाम को 5 बजे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हों और इस भव्य आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि के रूप में प्रस्तुत करें। ओम। ठीक। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी बहन अनिता दीदी कटनी को। दयमुनि राजे के चरणों में चतुष्पद बारंबार नमन। महर्षि वर्तमान कहर के संबंधित एक थोड़ा सा विचार आपसे। डर रूपी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, हिम्मत रूपी वैक्सीन मिल नहीं रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है वर्तमान में जो ये कहर है कोरोना का इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि ये वायरस का है। और मुझे ऐसा लगता है ये वैक्सीन आपके पास बहुत ज़्यादा भरी हुई है, रखी हुई है। हम आपसे कहेंगे
ये वैक्सीन जन जन तक ऐसे पहुंचा दीजिएगा ताकि कि ये कहर थोड़ा सा कम हो जाए और ये कहर से जो जिंदगी काल के गाल में जा रही है वो बच जाए। मेरा ऐसा अनुभव है। आप देखिए, बहुत अच्छी बात आपने रखी कि ये कोरोना का जो वायरस है वो तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे खतरनाक वायरस जो मनुष्य के मन में बैठा है वो भय का वायरस। कोरोना तो हमारे केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, पर जो हमारे मन का भय है वो हमारे जीवन के सारे सिस्टम को ही चकचूर कर देता है और बुरी तरह नष्ट कर देता है। तो इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन आपने पूछी है, आपने हिम्मत रूपी वैक्सीन कहा है। मैं तो कहता हूँ हिम्मत की भी ज़रूरत नहीं है, केवल आत्मविश्वास की ज़रूरत है। आत्मविश्वास जिस मनुष्य के मन में होता है उसके चित्त में कभी भय या डर हावी नहीं होता। आज हर व्यक्ति को आत्मविश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। आत्मविश्वास शब्द बहुत व्यापक है। आत्मविश्वास जहाँ एक कॉन्फिडेंस के अर्थ में है, वहीं आत्मविश्वास हमारे आत्मा के स्वरूप पर होने वाले विश्वास के प्रति भी है। हम आत्म स्वरूप पर विश्वास रखें तो हमें लगेगा कि हमारे लिए कोई रोग ही नहीं है। जब आत्मा को कोई रोग ही नहीं तो फिर पीड़ा किसकी? आत्मा की मृत्यु ही नहीं तो फिर डर किसका? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानि पुद्गले। इस तत्व ज्ञान को साथ लेकर के चलो, वैसी दृष्टि अपने अंदर रखो तो कुछ नहीं होगा। आपने कहा ये वैक्सीन आपके पास है, मैं कहता हूँ भरपूर है। और बांटने की बात, मैं तो पहले दिन से बांट रहा हूँ, रोज़ बांटता हूँ, सुबह दोपहर शाम रोज़ बांटता हूँ। लोग लगवाए, और जो इस वैक्सीन का लाभ उठा रहे हैं उनमें एक फ़र्क आ रहा है। वे बहुत संभल रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, संयम और सुरक्षा के साथ रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं पर कहते हैं कौन लगा है। वैक्सीन लेने में थोड़ी सी पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। अब वो उस दर्द को सहने में जो असमर्थ होता है वो ज़िंदगी भर दर्द भोगने को मजबूर हो जाता है। हम अपने जीवन का एक सूत्र अपनाएं कि जीवन में यदि कहीं कोई कठिनाई आए तो उसको सहज रूप से सहें, उसको लेकर के किसी भी तरह की मन में घबराहट या चिंता को उत्पन्न न होने दें। यदि ये स्थिति बनेगी तो हम अपने जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। और लोगों को आज ये बात पहुंचानी चाहिए कि डर उत्पन्न मत होने दें। ऐसी मेरे पास कई लोगों ने खबरें दी जिसमें वे लोग जो अस्पतालों के संचालक या बड़े चिकित्सक भी हैं, वे कहते हैं महाराज जी 90% तक भी जिनके फेफड़े खराब हुए हैं और जिनका मनोबल अच्छा रहा है, उनको ठीक ट्रीटमेंट मिल गया तो वो सुरक्षित वापस लौटे हैं। और जिनका मनोबल कमज़ोर, जो अपने जीवन से हार गए कि मैं तो गया अब बचा नहीं, उनको कोई नहीं बचा सकता। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में डर बिल्कुल मत होने दीजिए। बस एक बात और समझ लीजिए, आखिर क्या होगा? अंत तो मरना है, वो तो तय है, सबको मरना है, पर मुझे थोड़ी मरना है। जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा। शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का विनाश वो एक दिन होना है, जब होगा सो होगा। पर मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मेरी आत्मा में न कभी रोग है, न शोक है, न जन्म है, न मृत्यु है। वो दृष्टि अपने अंतर मन में जगा के रखने वाला मनुष्य कभी विचलित नहीं हो सकता। वो कदाचित मृत्यु को सामने भी देख लेगा तो मुस्कुराहट के साथ देह छोड़ेगा। वो समझता है कि मृत्यु और कुछ नहीं, ऊपर के चोले का परिवर्तन है। ये परिवर्तन तो हमारा स्वभाव है। जैसे हम शरीर के वस्त्र बदलते हैं, आज शरीर बदल रहे हैं, इसको छोड़ करके उसको धारण कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है? इस सत्य को स्वीकार करिए, अंतर मन में स्वीकार करिए। और जब आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे तभी जीवन का उद्धार होगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो इस वैक्सीन को आप लगाइए। और एक बात बताऊं, इस वैक्सीन को लगाने में कोई दर्द भी नहीं, बल्कि जीवन भर का दर्द समाप्त हो जाने वाला है। हमें चाहिए कि इस विश्वास को अपने दिल दिमाग में बिठाएं और अपने जीवन के
पथ को प्रशस्त कर सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आज इसकी बहुत ज़रूरत है। बाकी बाहर की वैक्सीन की तो बहुत शॉर्टेज है, लेकिन ये वैक्सीन तो आपको रोज मिल रही है और मुफ्त मिल रही है। अब इसके बाद भी आप तैयार ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? महर्षि ऐसे वो लोगों हमारे का- पास है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है, बाहर अंदर तो नहीं, है। वैक्सीन तो लगाना पड़ेगा, दी जा रही है, आकर के लगाना पड़ेगा। संकल्पबद्ध हो जाना ही अपने आप को अपना वैक्सीनेशन कराना है, वैक्सीनेट करना है। समय आप सबका हो गया। यहीं पर सभी विराम। से हम कहेंगे बोलिए दर्शकों से- परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज।